हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया और आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनका मेरे जीवन में एक बहुत खास स्थान है और वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। वो कौन है? वो हैं हमारे प्यारे कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान मुझे बहुत पसंद हैं। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ और मुझे लगता है कि वो भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि एक तरफा नहीं होता ना, कभी भी दोनों तरफ से होता है प्यार। तो मुझे लगता है कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं उनसे करती हूँ। और मुझे तो उनकी हर चीज़, हर बात बहुत प्यारी लगती है। उनका रूप, उनका मोरपंख, उनकी लीलाएं, उनकी कहानियाँ, मैं तो दीवानी हूँ कृष्ण भगवान की। तो आज मैं जिनकी बात करने जा रही हूँ ना, वो मेरे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के 8वें अवतार माने गए हैं। वे कान्हा, कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, माधव, गोविंद, गिरिधर, द्वारकेश, द्वारकाधीश, वसुदेव सहित विभिन्न नामों से भी जाने जाते हैं। श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में मैया यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया। गोकुल में श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ था। मैया यशोदा और नंद बाबा उनके पालक माता पिता थे। हर वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन पूरे धूमधाम से कान्हा की पालकी सजाते हैं और उनका श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था, लेकिन उनका लालन पालन माँ यशोदा ने किया था। तो आइए अब हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किसने किया था। ऋषि गर्ग यदुवंश के कुल गुरु थे। पुराणों के अनुसार उन्होंने ही श्री कृष्ण भगवान का नामकरण किया था। एक बार ऋषि गर्ग गोकुल में पधारे, जहां नंद बाबा और यशोदा माँ ने उनका खूब आदर सत्कार किया। ऋषि गर्ग ने बताया कि वे पास के गांव में एक बालक का नामकरण करने आए हैं और रास्ते में मिलने के लिए इधर आ गए। ये सुनकर माँ यशोदा ने उनसे अपने बालक का भी नामकरण करने का अनुरोध किया। कहा जाता है कि नामकरण से पहले बाल गोपाल की मनमोहक छवि को देखकर ऋषि गर्ग अपनी सुध बुध खो बैठे थे। पहली नजर में ही ऋषि गर्ग को पता लग गया था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है।
उन्होंने माँ यशोदा से कहा कि आपका बालक अपने कर्मों के अनुसार कई नामों से जाना जाएगा। वे समझ गए थे कि बाल गोपाल के रूप में साक्षात ईश्वर ने जन्म लिया है, लेकिन उन्होंने ये भेद सबके सामने नहीं खोला। ऋषि गर्ग ने कहा कि यह बालक अब तक कई अवतार ले चुका है और इस बार इसका जन्म काले रूप में हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। माँ यशोदा को यह नाम पसंद नहीं आया। उन्होंने ऋषि गर्ग से कोई और नाम रखने को कहा। तब ऋषि गर्ग ने कहा कि आप इन्हें कन्हैया, कान्हा, किशन या किसना कहकर भी बुला सकते हैं। तभी से श्री कृष्ण को इन नामों से भी जाना जाने लगा। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। इसके बाद शक्टासुर, तृणावर्त सहित कई राक्षसों का उन्होंने वध किया। बाद में वे गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिनमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य हैं। फिर अक्रूर जी श्री कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लेकर आए और मथुरा में श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस के वध के बाद मथुरा के राजा उग्रसेन बने थे। ये भगवान श्री कृष्ण के नाना थे। इसके बाद सौराष्ट्र में श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। प्राचीन काल की द्वारिका नगरी, जो कृष्ण की नगरी के नाम से जानी जाती है, वह अब समुद्र में डूब चुकी है। फिर श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। श्री कृष्ण से भगवत गीता सबसे पहले सिर्फ अर्जुन ने ही नहीं, बल्कि हनुमान जी और संजय ने भी सुनी थी। हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ में सबसे ऊपर सवार थे। लगभग 125 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। श्री कृष्ण के अवतार का अंत एक बहेलिया के तीर से हुआ माना जाता है। जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो बहेलिये ने उनके पैर को चिड़िया समझकर तीर चलाया। तब वह तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा और उसके बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। सो गाइस, श्री कृष्ण भगवान के जीवन में घटी कई घटनाओं को मैंने इस वीडियो में बहुत ही छोटे से रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up and
Do subscribe to my channel. Don't forget to share my videos among your family and friends. I have a lot more to share with you all. Keep loving me, keep supporting me. Wish you all the very best and thank you so much for watching. Happy Janmashtami to you all. Jai Shri Krishna.